नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9 तारीख को दुकान हटाया, 10 तारीख को दुकान लगा दी। भूमाफिया के द्वारा उसे जबरन कब्जा किया जा रहा। बेटा अपनी मां के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा आरक्षी अधीक्षक के पास। ललितपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र 10 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जेनेसी के द्वारा गुदरी मार्केट में 9 तारीख को दुकान हटाया गया, मगर फुटपाती दुकानदार मानने को तैयार नहीं। फिर से 10 तारीख को दुकान लगा दी। जिला प्रशासन की बात नहीं मानकर ये लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। सरायकेला खरसावा पुलिस ने आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र में टाटा प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाली जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साइट पर फायरिंग और बम से हमला करने के आरोपियों को पुलिस ने कुल 10 अपराधी को गिरफ्तार जेल भेज दिया। लगभग 10-10 बजे के लगभग आरआईटी थाना क्षेत्र में जहां रेलवे का फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, उसके बाहर सड़क पे कुछ अपराधियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी और एक छोटा बम भी फोड़ा गया था। उस कांड का अन्वेषण करते हुए हम लोगों ने एक बड़ा उद्भेदन किया है। इसमें लॉकडाउन के बाद के सिनेरियो में बड़े अपराधी उन्होंने एक अपना गैंग बना के कुछ बड़े स्तर पे कुछ करने की चेष्टा की थी। उसके लिए मुख्यतः कृष्णा राव, मनोज सरकार, कार्तिक मुंडा और उसके साथ साथ ये कई सारे इसमें रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और कुछ ज़मीन कारोबारी भी हैं, जैसे शशि भूषण भारती, सुनील ठाकुर और ये जयकांत पांडे, अन्य लोग हैं। इन लोगों ने मिलके कुछ शूटर भी हायर किया था। कुछ शूटर यहाँ से थे, कुछ शूटर छत्तीसगढ़ से भी बुलवाए गए थे और इन्होंने पूरे कोल्हान क्षेत्र में, सरायकेला के अतिरिक्त जमशेदपुर में और अधिकतर चाईबासा जमशेदपुर में कई जगह रेकी की थी। राका माइंस में भी रेकी की थी और कुछ और भी प्रीमाइसेस हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम रेलवे कई सारी फैक्ट्रियों में भी रेकी की थी इन्होंने। और इनका मकसद था कि ताबड़तोड़ फायरिंग करके या और अपराध करके पूरे इलाके में अपनी धाक जमा लेना। तो इस सिलसिले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 तो शूटर हैं और 5 अन्य लोग हैं, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ कारोबारी हैं ज़मीन के और कुछ अन्य लोग हैं। तो उस घटना के पहले इन लोगों ने जगह जगह रेकी की थी और पूरा प्लॉट तैयार किया था कि इसमें लोगों को जगह जगह रेलवे साइट पे फायरिंग करके रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में दखलंदाजी करना और चल रहे काम में अपना कुछ हिस्सा लेना या भय का माहौल फैलाना और साथ साथ आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में भी जाके लोगों को धमकाना और लोगों से भयादोहन करना था। तो उस पूरे नेटवर्क को बस्ट कर लिया गया है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने 2 पिस्टल, एक कट्टा और कारतूस, कई सारे, 2 कार, 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में यूज़ हुई थी और हथियार भी वही हैं जो कि घटना में यूज़ हुए थे, और 13 मोबाइल फ़ोन, कई सारे सिम कार्ड। जमशेदपुर भाजपा के बिमल बैठा का कहना है, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में शीतला मंदिर स्थापित है। कुछ भूमाफिया के द्वारा उसे जबरन कब्जा किया जा रहा। हम लोग कब्जा नहीं करने देंगे। हमने इसकी शिकायत उपायुक्त महोदय से की है। ये मामला कदमा शास्त्री नगर का है, जहाँ एक शीतला मंदिर है और वो काफ़ी सालों से वो मंदिर वहाँ स्थापित है, परंतु कुछ भूमाफिया के माध्यम से उस मंदिर को कब्जा किया जा रहा है और लगातार जब वहाँ के लोग वहाँ मंदिर पे जा रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है कि ये मंदिर अब मंदिर नहीं रहा, जबकि हजारों साल से वो मंदिर वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पूजा होता है, वो धार्मिक स्थल है। मगर ये स्थिति आ गया है कि भूमाफिया द्वारा अब मंदिर, मस्जिद भी कब्जा करने की बात हो रही है। तो ये बहुत दुखद घटना है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए कि अगर इस तरह की घटनाएं हो जमशेदपुर में होगी तो हो सकता है कि कल वो भूमाफिया द्वारा डीसी ऑफिस को भी कब्जा कर लिया जाए
मतलब जब सार्वजनिक चीज़ को आप कब्जा कर रहे हैं तो इससे बड़ा और बातें नहीं है इस पे। तो इस पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ पर ये शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में है, कदमा में। क्या नाम है उस आदमी का? ये अभी तक ये जांच का विषय है। राजेंद्र सिंह नाम का है, वो जो है किसी थर्ड पार्टी का जो है ये जांच का विषय है और जब तक प्रशासन इस पे पूरी तरह से जांच नहीं कर लेते कि कौन कौन इसमें शामिल है तब तक नाम उस पर उत्पन्न नहीं होगा। जैसे जांच हो जाती है उसके बाद आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा और आप ही के माध्यम से इसकी लड़ाई को चालू किया जा रहा है और ये लड़ाई हम लोग लड़ के जीतेंगे, क्योंकि मंदिर हम टूटने नहीं देंगे और सार्वजनिक चीज़ को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी। मानगो गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले गीता प्राण दीक्षित और पति प्राण दीक्षित ने नगर आरक्षी अधीक्षक के पास अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंचे और साथ ही बहू का कहना है हमें घर में प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गीता प्रेम दीक्षित। पति का? प्रेम दीक्षित। कहाँ रहते हैं आप लोग? मानगो गुरुद्वारा रोड, मुस्लिम बस्ती नियर मजार। आपका मायके? मायके मानगो में ही है सर, भाड़ा में रहते मेरे मायके वाले। कब हुई थी शादी? शादी 11 अगस्त 2018 को हुआ था सर। क्या आपके सब परेशानी हो रहा है? सर परेशानी है कि हम छोटी जाति के कारण ये लोग पंडित ब्राह्मण हैं और हम बनिया हैं, उसके लिए मेरे को रोज़ बोला जाता है कि जंगली जात है, ये है वो है, फलान है ढिमकान है। उसके बाद बोला जाता है अपना मायके से तो कुछ नहीं लेके आइए, नंगे आ गए ये लोग, जंगली है लोग समाओ, बाप कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं किया, गंदा गंदा गाली, बहुत गंदा गंदा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर, आज सुबह ही गाली मेरी सास देती है सर। क्या नाम है सास का? डोला देवी। पति आपका साथ है? पति साथ है सर, पति साथ है, तभी हम जिंदा बचे नहीं तो लोग कब का मेरे को मार उड़ के फेंक दिया होता, मेरे को, मेरे बच्ची दोनों को। थाना में सूचना दिए आप? जी सर, थाना में सूचना दी, लेकिन अभी उन लोग कंप्लेंट बोले थे सुबह आके लिखने के लिए, लेकिन हम सुबह नहीं जा पाए किसी कारण से। मेरी छोटी सी बच्ची है तो वो लोग पहले जाके उल्टा पुल्टा कंप्लेंट लिखवा दिए, तो थाना पर बड़े बाबू जो है हम ही लोग को उल्टा डांट दिए। अभी किनसे मिलना पाए? अभी उनसे एसपी साहब से मिलने आते सर। क्या चाहते हैं? सर इंसाफ चाहते और क्या चाहिए वहाँ चल, भले ही हम अलग शांति से 2 रोटियाँ, हम लोग अलग ही खाना बना के खाते हैं सर, एक साथ नहीं खाते हैं। लव मैरिज है? जी सर, लव मैरिज है सर। 2 साल से ज़्यादा हो गया ना? 2 साल, जी सर, 2 साल से ज़्यादा हो गया सर। तो चाहते हैं आपके साथ जो अत्याचार हो रहा हो ना हो? जी सर, हम चाहते हो अत्याचार ना हो। अलग भले है ही ना, साथ में रहते हैं आप? हम लोग रहते घर में एक ही है, लेकिन खाना हम लोग का अलग अलग बनता है सर। किसी से कोई बातचीत हम इवन हम इतना दिन से हम लोग का चेहरा तक नहीं दिखे, एक ही घर में रहते हम चेहरा तक नहीं देखते उन लोग का। इससे कौन ज़्यादा टॉर्चर करता है? मेरी सास हर वक्त गाली गलौज, जब मैं बेवज जब तब आ जाता तो मारने के लिए, जब तक चढ़ के आ जाता है, अगर मेरे को नहीं ये करे तो मेरे पति को आगे मारने के लिए ये हो जाता है। देवर का? रोहित दीक्षित सर। और 3-4 बार चोरी कैसे पकड़ाया, मारपीट कैसे पकड़ाया, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि हम नाबालिग, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरायकेला राजनगर के प्रखंड के हिंसल गांव के निवासी सत्यवान ज्योतिषी का पुत्र अभय ज्योतिषी मैट्रिक परीक्षा में 82% और कुल 414 अंक लाकर बना उत्क्रमित उच्च विद्यालय एदल का टॉपर छात्र। जी, मेरा नाम अभय ज्योतिषी है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय एदल में पढ़ता हूँ। ये तो अभी सुनने में आया कि आप स्कूल टॉपर हुए हैं, कितना मार्क्स है आया है और कितने परसेंटेज है? जी, मैं अपने स्कूल में 83% लाया हूँ और मैं स्कूल का टॉपर हूँ। अब आगे क्या विचार है? जी, सभी छात्रों का ये मकसद होता कि मैं एक अच्छा काबिल एक इंसान बनूँ। तो मेरे घर में जैसे बोला जा रहा है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और मेरे घर वाले सभी साथ दे रहे हैं और मैं मन लगाकर पढ़ना चाहता हूँ। सो रहा है, बहुत खुशी हुआ और स्कूल टॉपर हुआ है, अच्छा नंबर भी लाया है। और इसमें मेरा भी यह मानना है कि जो हम उसको जो दिशा में बढ़ाएं वो दिशा में वो बढ़ा, जो बोले वो कहना वो सुना। जमशेदपुर पोटका विधायक संजीव सरदार के शिकायत पर पोटका प्रखंड परिसर में नवनिर्मित ब्लॉक भवन का निरीक्षण करने विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहुंचे। जांच के दौरान भवन में कई जगह दरार है, कम मजदूरी, पानी का सीपेज होना आदि मामलों में जायजा लिया गया। जो ये आज़ाद जी वो पेमेंट करते थे, अभी वो हॉस्पिटल में है, तो वो आते तो वो पेमेंट करते, उनको मालूम है क्या रेट में पेमेंट करना क्या नहीं, पेमेंट वही करते हैं। दिनों हमारे माननीय विधायक संजीव सरदार नए ब्लॉक भवन का निर्माण हो रहा है, इसका निरीक्षण किया था और काफ़ी सारा त्रुटियाँ पाया और छतें फट रही है, दीवार फट रही है, मजदूर जो काम करे उसको कम मजदूरी दिया जा रहा है। उसके आलोक में आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यही सब आए हैं और उन्हें स्वयं देखा बिल्डिंग सही में फट रही है, दरारें पड़ी हुई है दीवार में और मजदूर को भी कम मजदूरी दिया जा रहा है। ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्रवाई हो ठेकेदार के ऊपर
और उनके जो जांच रिपोर्ट वो सार्वजनिक किया जाए। मजदूरों को कम मजदूरी दिया गया है, उसका कैसे भुगतान हो पाएगा पूरा? हमको आज ही इस तरह का चीज़ पता चला है कि मजदूरी भुगतान कम हुआ है, तो हम लोग इस संविदा को बोल रहे हैं कि जितना भी भुगतान कम हुआ उसको भुगतान करें। इतने साल से काम चल रहा सबका? हाँ, अगर कम किए हैं तो करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र नाथ ने कहा कि जिले में कोरोना की स्थिति बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वहीं पहले से 3 अस्पताल कोविड के नाम से नामित है, MGM, TMS, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल, लेकिन बढ़ते हुए रोगियों की संख्या देखकर लगता है कि व्यवस्था और करनी होगी। जिले में कोरोना की क्या स्थिति है सर? कोरोना स्थिति बहुत तेज से बढ़ रही है और उसके लिए हम लोग का पहले से 3 अस्पताल कोविड हॉस्पिटल के नाम से नामित था, एक TMH, एक MGM और एक टाटा मोटर्स हॉस्पिटल। लेकिन बढ़ते हुए रोगियों की संख्या देख करके लग रहा है कुछ और व्यवस्था करनी होगी। उस क्रम में हम लोगों ने टेल्को कॉलोनी में ये डीलर्स हॉस्टल है, वहाँ हम लोगों ने नया आज शुरू करने की सोची है। उम्मीद करते हैं कि शाम से एक नया कोविड हॉस्पिटल हम लोग डेवलप करेंगे। 40-50 बेड का होगा इनिशियली, फिर उसको भी बढ़ाएंगे और भी हम लोग पेरिफेरी में खोज रहे हैं किस तरह से उसके लिए किया जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? लोगों से अपील करेंगे कि सबसे पहले तो आप मास्क जरूर पहनें जब भी बाहर निकलें, और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है कम से कम 2 मीटर, नहीं तो उतना डिस्टेंस मेंटेन करें, और हमेशा अपने हाथ को साबुन पानी से और सैनिटाइजर से साफ करते रहें, और भीड़ भाड़ लगाने की कोशिश न करें जितना तक हो सके। जैसे कि अक्सर आप देखते हुए पेपर में चित्र रहता है कि साक्षी में ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, और लोग कुछ लोग एकदम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं और इससे खुद अपना खतरा, अपने परिवार को खतरा दे रहे हैं और साथ ही पूरे देश और इससे खतरा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सर कितना एक्टिव है जिला के? स्वास्थ्य विभाग तो हम लोग 24/7 के मोड पर एकदम जी जान लगा करके लगे हुए हैं, और कोशिश यही रह रही है किसी तरह से इसी वैश्विक महामारी है इससे हम लोग उबर जाए, निकल जाए। लेकिन जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा, वो हमारी बात न सुनेंगे और अपनी जान की खुद वो ख्याल नहीं करें अपने जान का, कठिन समय जरूर है, उनके लिए भी कठिन है, हमारे लिए भी कठिन है, लेकिन हम तो कर्तव्यबद्ध हैं, हम तो उपाय नहीं, हम तो सेवा करते रहेंगे। और उसमें अंतिम क्षण तक डॉक्टर का तो वही नियम है कि जब तक पेशेंट जिंदा है और डॉक्टर जिंदा है, डॉक्टर पीछे नहीं हटते। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना में कोल्हान के DIG राजीव सिंह ने फीता काटकर महिला हेल्प डेस्क तथा पारिवारिक परामर्श केंद्र तथा इसका विधिवत उद्घाटन किया। क्या सेवा दी जा रही है? देखिए, अधिकांश आम पब्लिक की यही शिकायत होती है कि थाने में जब हम लोग आवेदन लेके जाते हैं तो घंटों बैठना पड़ता है। ये पुलिस के थाने के आम शिकायत है, तो इसको दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक बड़ी अच्छी पहल सरायकेला थाने में शुरू की गई है। माननीय DG सर का भी आदेश था कि सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बने और महिला परामर्शदाता सेंटर बने। तो मेरे द्वारा SP को कहा गया था कि ये अपने ज़िले में शुरुआत आदित्यपुर से करें। इनके द्वारा बहुत ही कम समय में आज महिला हेल्प, मतलब आम लोगों के लिए हेल्प डेस्क और महिलाओं की समस्याओं के लिए महिला परामर्शदाता केंद्र, ये दोनों का उद्घाटन आदित्यपुर थाने में किया गया है। इनके द्वारा हेलो ऐप के तहत जो भी आम लोग कोई आवेदन लेकर के थाने में आएंगे, उनका आवेदन कंप्यूटराइज उनको रिसीट दिया जाएगा। आवेदन रिसीव करने के बाद उसमें जो पुलिस पदाधिकारी आवेदन रिसीव किए हैं उनका होगी, जिसके मेंबर्स रखे जाएंगे थाना प्रभारी के अलावे उसमें जो इस एरिया के प्रबुद्ध महिला हैं, चाहे वो वकील हैं, डॉक्टर हों या कोई अच्छी समाज सेवी हों, उन सबों को सदस्य उसमें बनाया जाएगा। और इसके पीछे उद्देश्य है कि जो भी महिला से संबंधित समस्या है, खास करके घरेलू हिंसा हुआ या महिला प्रताड़ना संबंधित, उसको पहले काउंसलिंग करके सुलझाया जाए। अगर उससे नहीं सुलझता है तो FIR अंतिम सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं कि FIR ही तुरंत हो जाए और बाद में काउंसलिंग हो, ये नहीं होनी चाहिए। पर्पस इसका यही है। तो इसके लिए पूरे टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में स्थित विशाल बरगद पेड़ गर्मी में लोगों के लिए बना सहारा। इस पेड़ से लोगों को मिल रही है काफ़ी राहत। वहीं प्रखंड मुख्यालय में अपने काम और समस्या को लेकर लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं तो ज़रूर बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सुकून मिलता है। पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखिए, पेड़ का जहाँ तक सवाल है, ये बरगद का पेड़ ये बहुत ही पुराना है। गर्मी के मौसम में अक्सर लोग यहीं पर आकर के जो लोग बैठते हैं, और ऑफिस प्रखंड में जो ऑफिस है
कोटका प्रखंड में। यहाँ पर ये सब आराम से ठंडा बैठते हैं और उसके बाद, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरीके से जो है ना हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, है ना। कितना गर्मी में राहत मिलती है आप लोगों को? काफ़ी राहत मिलती है, पर बहुत से सैकड़ों आदमी यहाँ पर बैठते हैं गर्मी में, ठीक है ना। सैकड़ों आदमी बैठ करके अपना जो है ना आनंद लेते हैं। जमशेदपुर जवाहर नगर रोड नंबर 14 में बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर पास कराकर लोगों ने लगाने की कोशिश की, तभी वहां के रहने वाले अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। तब लगाने वाले लोगों ने एसडीओ से आकर शिकायत की। क्रॉस रोड नंबर 14 में हम लोग इलेक्ट्रिक विभाग से ट्रांसफार्मर पास करवाए थे 200 kV का, जिससे पूरे हम लोग बस्ती वासी जितने भी हैं सब हम लोग पूरे तैयार है कंज्यूमर, लेकिन 3 आदमी ऑब्जेक्शन के कारण हम लोग का काम रुक गया। उसने आके एसडीओ कंप्लेन किया, एसडीओ ने काम रुकवा दिया, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे वो काम रुकना चाहिए। हमारा काम जो है काम आधा हो के उसके बाद काम रुक चुका है। इसी विषय पे हम लोग आए हैं जो से मिलने के लिए। हमारा काम होना चाहिए। वो 2 आदमी के जगह है जो गली यूजलेस है, उनकी जगह पे हम लोग 2 फीट छोड़ के ट्रांसफार्मर लगाना चाह रहे हैं, फिर भी वो लगाने नहीं दे रहे हम। कौन? जक्की साहब, इकबाल अहमद और रियाज। कौन है ये लोग? ये लोग वहीं बस्ती के हैं, रहने वाले हैं जवाहर नगर के, लेकिन उनको पहले सहमत थे, बाद में भी उन्होंने इनकार कर दिया। ज़मीन उनका नहीं, ज़मीन उनका है, गली है, गली सरकारी गली है। उनके गली के अगल बगल दोनों को घर है, तो उनके ज़मीन से हम लोग 2 फीट छोड़ के ट्रांसफार्मर लगाना चाह रहे हैं। सरकारी ज़मीन पे लगाना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है कि हम लगाने नहीं देंगे। तो सरकारी ज़मीन को मतलब आप कब्जा करना चाहेंगे? हम कब्जा क्यों करना चाहेंगे? वो सरकारी में वो यूजलेस है, मतलब वहाँ से आना जाना गाड़ी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, और इस वजह से वहाँ पे हम लोग लगाना चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर। कितने घर में बिजली जाएगी उससे? उससे घर में करीब 113 घर में बिजली जाएगी। तो सरकारी अधिकारी कोई आए थे बिजली विभाग के? आए थे, वहाँ पे काम भी चालू हो गया, पुल भी गड़ गया हम लोग का, और फिर एसडीओ साहब ने कल ठेकेदार को बोल के वो काम को रुकवा दिया गया है। तो लोग आए थे ऑब्जेक्शन करने के लिए, उन्हीं के विषय उन्हीं के में अंगेज में हम लोग आए उनसे मिलने के लिए। मतलब एसडीओ साहब के आदेश पर रुक गया था? जी। तो आप लोग चाहते हैं वहाँ पर चालू हो? हाँ चालू है, फोन लग जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आज़ाद है। चौधरी बिल्डिंग के सामने जी भीड़ लगी हुई थी जी। हम लोग रोक के गाड़ी, क्या बात है, तो ये मोटरसाइकिल को 2 ओनर बता रहे कि वो मेरा गाड़ी है, ऊपर मेरा गाड़ी है जी, और एक ओनर बता कि मेरा चोरी हुआ है 4 दिन के पहले जी जी। तो दोनों का हम लोग थाना ले जा रहे हैं, वहाँ पर कागज पत्र दिखाएगा उसको, जिससे गाड़ी मतलब एक गाड़ी के 2 दावेदार है सर। अच्छा, ये गाड़ी आपका है सर? कब लिए थे इसको? 2016 अक्टूबर। अभी क्या मामला हुआ? अभी क्या हुआ? अभी बोल रहे कि मेरा गाड़ी है। अच्छा, ये गाड़ी आपका है? आप शोरूम से लिए थे इसको? हाँ, शोरूम। अच्छा, फर्स्ट पार्टी आप है? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी कहाँ जा रहे आप? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।